नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें सारे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द जैकोबियन। एज वी डिस्कस ऑलरेडी व्हाट इज अ जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है कि हमारा पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने। अगर हमारे पास दो फंक्शंस है डिपेंडिंग अपॉन द टू वेरिएबल्स, देन पहले हम उसका क्या निकालेंगे, पार्शियल निकालेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो वही कंसेप्ट अभी अप्लाई करने वाले हैं। दो क्वेश्चंस मैंने आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। दैट इज u किसके इक्वल है, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और v की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और हमने जैकोबियन निकालना है u v विद रिस्पेक्ट टू x y। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने u का पार्शियल निकालना है। वी आर गोइंग टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ partial derivative. We are going to find the partial derivative of u with respect to x and with respect to y. ऐसे ही हमने v का पार्शियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये तो सिंपल है। v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स y क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सेम यहाँ पे x के y के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो x क्या हो जाएगी, वैल्यू 0। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, u ओवर v, और वी कैन से क्वोशंट रूल और फर्स्ट फंक्शन बाय द सेकेंड फंक्शन। तो सेम x और y दोनों के लिए सेम कंसेप्ट यूज होगा। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी वैल्यू, ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 प्लस 0, देन माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब 1 माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई। तो यहाँ पे लेट मी रब दिस। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी आपके डिनोमिनेटर में, वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर रह जाएगा आपका। अब ये वैल्यू क्या बन गई, 1 माइनस एक्स वाई माइनस, अब यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन गया, प्लस एक्स वाई माइनस माइनस अगेन प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या बना, 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। ये पार्शियल आ गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम कंसेप्ट अब हम क्या लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू y के लिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हमने किसके करना है, y के। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो सेम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज। x प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एज इट इज। अब 1 माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो क्या आ गई वैल्यू, 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये सभी वैल्यूज आ गई हमारे पास। v का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, v विद रिस्पेक्ट टू y, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, right, and with respect to this one is with respect to x and with respect to y। ये वैल्यूज हमारे पास, we got the वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, जैकोबियन फाइंड आउट करना है u v विद रिस्पेक्ट टू x y। तो हमारा जैकोबियन क्या है, दैट इज द डिटर्मिनेंट u का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, u पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y, v पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x, v पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। और यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x के 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे क्या है, एक्स वाई होल स्क्वायर, ना कि एक्स वाई का स्क्वायर। ओके जी, एंड देन v का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं।
सो व्हाट इज द वैल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई whole square into 1 by 1 plus x square. Now you can see these factors are same. ये 1 plus y square क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया. 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी सेम है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या टर्म्स रहेगी, 1 बाय एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स वाई होल स्क्वायर. अगेन ये दोनों फैक्टर्स क्या है हमारे, सेम है विद ऑपोजिट साइन, ये भी कैंसिल हो जाएंगे. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू 0. सो दैट इज अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन. अब जो सेकंड क्वेश्चन है, अब क्या कह रहा है कि x किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है, y वैल्यू गिवन है और z की वैल्यू गिवन है. अब हमने शो क्या करना है कि जो जैकोबियन है x y z का विद रिस्पेक्ट टू r थीटा फाई, वो किसके इक्वल आना चाहिए, r स्क्वायर साइन थीटा के इक्वल आना चाहिए. तो सेम कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन. अब हमारे पास x की वैल्यू गिवन है r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू हमारे पास r साइन थीटा साइन फाई और z की वैल्यू है हमारे पास r कॉस थीटा. अब हमारी x y z की वैल्यू हमने किसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू फाई. ये किसकी निकालनी है, तीनों फंक्शंस की, y के लिए भी और सेम z के लिए भी. z with respect to r, z with respect to theta, z with respect to phi. तो ये वैल्यूज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. अब विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, साइन थीटा और कॉस फाई क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा, r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1. तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा कॉस फाई. विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो r एंड कोस फाई आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा. विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे तो r साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और कॉस फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई. सेम फॉर y, r क्या हो जाएगा, r का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा एंड साइन फाई क्या रह जाएंगे एज इट इज. विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो r साइन फाई क्या हो जाएगी कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है हमारे पास कॉस थीटा. साइन फाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, r साइन थीटा एज इट इज, साइन फाई का डेरिवेटिव इज कॉस फाई. अब सेम फॉर z, r cos थीटा, r का डेरिवेटिव 1 cos थीटा एज इट इज. फिर r एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा. अब यहाँ पे फाई की वैल्यू नहीं है तो दोनों वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है हमारे पास, 0. अब हमारे पास क्या था, x y z, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू r थीटा एंड फाई. तो हमारे पास जो क्या बनेगा, कोबियन के लिए बनेगा डिटर्मिनेंट, वो क्या हो जाएगा, x विद रिस्पेक्ट टू r, x विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x विद रिस्पेक्ट टू फाई. सेम फॉर y, r with respect to theta with respect to phi. Now for z, with respect to r, with respect to theta and with respect to phi. We already find out these values, है ना, तो हमने ये वैल्यूज पहले से ही निकाल ली है. अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देना है सेम इजी फॉर्म में. हमने ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी रो बनेगी, ये कॉल ओके. इस तरह से फिल मत करने लग जाना. x विद रिस्पेक्ट टू r थीटा फाई, ये पहले आ जाएंगे आपकी तीनों वैल्यूज. तो पहले आएगा आपका साइन थीटा कॉस फाई, फिर आ जाएगा r कॉस थीटा कॉस फाई माइनस r साइन थीटा साइन फाई. फिर हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू y, y विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या जाएगा यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई, देन r कोस थीटा साइन फाई, फिर आ जाएगा आपका r साइन थीटा कोस फाई, देन z, z का विद रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगी वैल्यू,
cos theta minus r sin theta and 0. So that is the determinant. So ये वैल्यूज आ गई हमारे पास. अब आप देख सकते हो यहाँ पर r क्या आ जाएगा आपका सेकंड कॉलम में कॉमन आ रहा है r. ओके एंड थर्ड कॉलम में यू कैन सी r sin थीटा क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है. तो डिटर्मिनेंट में अगर हमारे पास ऐसे वैल्यू हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको r sin थीटा, ये दोनों r आ गए sin थीटा. अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बना वो क्या बन गया sin थीटा cos phi sin theta sin phi cos theta, and here it is cos theta cos phi cos theta sin phi and minus sin theta. Here it is sin phi minus and cos phi and 0. Now why I took दिस वैल्यूज मैंने क्यों बाहर निकाली, सो दैट हमारे पास जो टर्म्स बने वो क्या बन जाए, सिंपल बन जाए, इजी बन जाए. ऑलराइट, अब इसे हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे. तो किसी से भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं. तो हमने ये चेक करना है कि किसके साथ हमारी एक्सपेंशन जो रहेगी वो इजी रहेगी. अब चाहे तो थर्ड रो यूज कर लो, चाहे थर्ड कॉलम यूज कर लो, इट इज अप टू यू. फर्स्ट रो भी आप यूज कर सकते हो, ये नहीं है कि आप फर्स्ट रो नहीं यूज कर सकते, फर्स्ट रो भी कर सकते हैं. लेट अस टेक फर्स्ट रो, है ना. नहीं तो तुम बोलोगे कि मैडम ने फर्स्ट रो पता नहीं क्यों नहीं लिया, क्या हम नहीं ले सकते, ले सकते हैं. तो फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज रहा. इनसाइड क्या बनी, ये वैल्यू बनी आपकी. अब ये देखो, ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ा तो क्या बन गया हमारे पास कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई माइनस साइन थीटा 0. ये हो गई फर्स्ट टर्म. सेकेंड आपका क्या बना, माइनस पोजीशन साइन क्या है माइनस कॉस थीटा कॉस फाई. अब ये रो ये फर्स्ट रो, ओके. तीनों टर्म्स जब हम करेंगे तो फर्स्ट रो हमारे इंक्लूड नहीं होगी. अब कौन सी पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, हम उसे भी छोड़ देंगे. तो यहाँ पे cos थीटा cos फाई की बात चल रही है, तो ये कॉलम भी हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे. तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, साइन थीटा साइन फाई cos फाई cos थीटा एंड 0. लास्ट में क्या बना हमारे पास माइनस साइन फाई. तो ये अगेन रो और कॉलम छोड़ दिया हमने, तो क्या बनेगी वैल्यू साइन थीटा साइन फाई cos थीटा cos साइन फाई cos थीटा माइनस साइन थीटा. अगर हम थर्ड रो या थर्ड कॉलम लेते तो हमारे पास यही दो टर्म्स बननी थी, ठीक है. थर्ड टर्म अपने आप से 0 हो जाती तो वैल्यू हमारी बन जाती. अब सेम यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अब हमने क्या करना है, डाउनवर्ड जो टर्म होगी 0 से मल्टीप्लाई तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है. और ये अपवर्ड वैल्यू बन जाएगी, ये भी क्या टर्म बनेगी 0, ये अपवर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव. यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी मल्टीप्लाई. तो अब आर स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा हमारा कॉमन आ गया था. अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा कोस फाई. अब इनसाइड क्या वैल्यू बनेगी, ये 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या वैल्यू बन गई साइन थीटा कोस फाई माइनस कॉस थीटा कॉस फाई. तो यहाँ पे इनसाइड वैल्यू क्या बन जाएगी कॉस थीटा कॉस फाई एंड लास्ट माइनस साइन थीटा, हमारे पास साइन फाई कॉमन है तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई. ओके, एट द एंड ब्रैकेट हमारी किसकी है, आर स्क्वायर साइन थीटा के लिए. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा. अब क्या वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, सी यहाँ पे अपवर्ड गया तो यहाँ पे भी माइनस आएगा हमारा साइन, ठीक है. अपवर्ड गया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो ये भी क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई. अब यहाँ पे नेगेटिव कॉमन है तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव. तो फिर से क्या बन गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई. अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनेगी तुम्हारी. अब तुम्हारे पास ये जो अगर हम दो फर्स्ट टर्म्स लें,
ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन। और अगर हम लास्ट की दो टर्म्स देखें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ रहा है। ओके, चलो जी ले लेते हैं हम यहाँ पे कॉमन इसे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, आर स्क्वायर साइन थीटा, तो वैल्यू क्या हुई, कॉस स्क्वायर फाई कॉमन आ गया, तो इनसाइड क्या रह गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर फाई कॉमन आ गया, तो वैल्यू क्या बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta. Now we know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो sin थीटा ये टर्म जो हमारी कॉमन थी एज इट इज रहा, तो क्या बन गया, cos square phi प्लस साइन स्क्वायर फाई। अगेन सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, तो वैल्यू बन गई 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो सिंपल सा कंसेप्ट है जकोबियन में, जो भी आपके पास टर्म है आपने करनी है, तो उसका आप क्या निकालोगे, पार्शियल निकालोगे अकॉर्डिंग टू, अगर एक्स वाई जेड कॉरेस्पॉन्डिंग टू किसके निकालना है, आर थीटा फाई, अगर आर थीटा फाई का कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स वाई जेड निकालना है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे एंड देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर। तो जकोबियन कुछ नहीं है, पार्शियल का डिटर्मिनेंट लेना है एंड उसे सॉल्व करना है, दैट इज द जकोबियन। तो ये दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अगर आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।